स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज में हम लोग एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक इस चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए देखिए, प्रतिशत में हम लोग देखेंगे एग्जाम का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी विद्यालय में 300 लड़के तथा 200 लड़कियां हैं। 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है? तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पुनः भी रिपीट हो सकता है, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसका बेसिक मेथड मैं आपको बताया था, ये ट्रिकी मेथड मैं बताता हूँ शॉर्ट में कैसे हम लोग एग्ज़ाम में हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, विद्यालय में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, इसका हम पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे आइए यहाँ लिख लेते हैं। लिखते हैं कि लड़कों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या ठीक है। अब लड़के कितने हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़के जो है 300 हैं और लड़कियां 200 हैं। तो लिख लेते हैं 300 लड़के हो गए और 200 लड़कियां हो गई। अब इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये हो गया 3/2, यानी 3:2 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:2, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि क्या पूछा है हमसे कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है कि जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी लिख लीजिए लड़कों को क्या किया है कि 25% मिली है, 25% छात्रवृत्ति मिली है। तो ना मिलने वाले कितने हैं? ना मिलने वाले यहाँ कितने हो जाएंगे लड़के फिर, यानी यहाँ देखिए 20 दिया, लड़के को 20 मिली, लड़कियों को 25 मिली है। 20% जो है लड़के को छात्रवृत्ति मिली है, तो 80% को क्या हुआ है? नहीं मिली है। अब लड़कियों को क्या हुआ है? लड़कियों को दिया है कि लड़कियों को 25% मिली है, तो 75% को क्या हुआ है? नहीं मिली है। तो ना मिलने वालों का पूछ रहा है, तो ना मिलने वालों को हम निकाल लेते हैं। फिर जो हम रेशियो निकाले हैं इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 बीच में प्लस का निशान लगा लेंगे और 2। ठीक है, इस दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेंगे 5। अब यहाँ कह रहा है कि 25% लड़कियों को मिली है, 75 को नहीं मिली है, तो ना मिलने वालों का पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लड़कियों का कितना है? 75, यहाँ 75 लिख लेंगे। लड़कों को 80% को नहीं मिली, यहाँ 80 कर देंगे। ठीक है,
अब हम इस 5 से दोनों को काटेंगे, ऊपर भी का इस लड़कियों की संख्या को भी काटेंगे और लड़कों को भी काटेंगे। तो आइए काट लेते हैं। 5 से काटिए, 80 कटेगा, 16 25 80, 16 बार जाएगा। और 75 को काटेंगे तो 15 बार। अब 16 का 3 में गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 16 3 48। अब 15 का इसमें गुणा करेंगे 30, 15 दूना 30, कितना हो गया? 78। यानी 78% विद्यार्थियों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अगर पूछ लेता कि कितने को मिली है, ये तो हो गया 78% को नहीं मिली है। अगर पूछता कि तो टोटल विद्यार्थियों को कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को मिली है, तो 100 में से क्या करेंगे? 78 को घटा देंगे। 100 में से 78 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 22%। यानी 22% छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है और 78% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आगे, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए इसमें रेशियो दे दिया है, उसमें हमें निकालना था, इसमें रेशियो दे दिया है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:7 है। 20% लड़के तथा 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है? इसमें भी वही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन, वही टाइप है, वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन हल किया था। आइए देखते हैं। अब देखिए लड़के और लड़कियां, यहाँ लिख लेते हैं, लड़के और लड़कियां। कह रहा है कि लड़कों का अनुपात कितना है? 13 और लड़कियों का अनुपात है 7। अब पूछ रहा है कि 20% लड़के और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी उनको छात्रवृत्ति मिली है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है? तो नहीं मिली का निकालेंगे, यानी 20% लड़कों को मिली है तो कितने को नहीं मिली है? 80% को नहीं मिली है। और 40% लड़कियां छात्रवृत्ति मिली है तो 60 को नहीं मिली है। तो यहाँ लिखते हैं कि छात्रवृत्ति न पाने वालों का कुल प्रतिशत, तो ऐसे जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया था आपको, यहाँ 13 लिख लिए, बीच में प्लस का निशान, यहाँ 7, इस दोनों को जोड़ के जो है नीचे लिख लेंगे। दोनों जोड़ के कितना जोड़ आएगा? 20 आएगा। अब देखिए ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, 13% मतलब 13 लड़के रेशियो में आया हुआ, 7 और लड़कियां हैं। तो कह रहा है कि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली है, यानी 80% को न मिली है, यानी 80 लिख दिए। लड़कियों को कह रहा है कि 40% लड़कियां छात्रवृत्ति मिली है, तो कितने को नहीं मिली है? 60% को नहीं मिली है। अब आइए क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 20 से जो नीचे संख्या 20 दिया हुआ है, इससे हम दोनों को डिवाइड करेंगे, इस लड़कों को भी और लड़कियों को भी। आइए 20 से देखिए कट जाएगा, 20 चौका 80 और 20 से फिर इसको काटेंगे, 20 तिहाई 60, गुणा कर लिए, 13 चौ 52, यहाँ लिख लीजिए 52, प्लस जोड़ दीजिए 7 3 21,
अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 52 और 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73। यानी 73% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ी सी टाइप को बदल दिया है, इसमें टाइप वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी विद्यालय की 3 कक्षाएं हैं जिसमें 40, 50 और 60 छात्र दाखिल हैं। इन कक्षाओं में पास होने का प्रतिशत 10%, 20% और 35% है। विद्यालय में कुल छात्रों का कितना प्रतिशत होगा? विद्यालय में कुल पास छात्रों का कितना प्रतिशत होगा? देखिए इसको देखते हैं, ऐसे ही हल करेंगे इसको भी। देखिए पहला दिया हुआ है, फर्स्ट में देखेंगे कह रहा है कि 40, 50 और 60 छात्र दाखिल हैं और इन कक्षाओं में पास होने का प्रतिशत जो है 10%, 20% और 35% है। तो पहले दिया हुआ है 40, यानी 40 में कह रहा है कि 10% छात्र जो है पास दिया, इन कक्षाओं में पास होने का प्रतिशत यानी 10% छात्र जो है पास हुए हैं। 40 में से कितने प्रतिशत पास हुए हैं? 10%। आइए देख लेते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर पास हो गए 10% तो फेल कितने हुए? तो फेल हो गए 90%। सेकंड में क्या कह रहा है कि 50 छात्र हैं, कक्षाएं अलग अलग हैं, दूसरी कक्षा में कितने हैं? 50, और 50 में कह रहा है कि पास कितने हुए? 20%। तो फेल कितने हो गए? 80% फेल हो गए। और तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। तो इसमें कितने पास हुए हैं? 35% पास हुए हैं। 35 पास हुए तो कितने फेल हो गए? 65 फेल हो गए। ठीक है, मतलब कितने 60 छात्र थे, 35 जो है पास हुए, 35% छात्र, और तो 65 फेल हो गए। टोटल मान अपने आप में कितना होता है? 100%। ये आप लोग जानते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है कि विद्यालय में कुल पास छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, यानी पास का पूछ रहा है। तो हम लोग वही अपना ट्रिकी मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ मैं बता, पहले लिख लीजिए 40 प्लस 50 प्लस 60। ठीक है, अब पास का पूछ रहा है, ये दोनों पास का पूछ रहा है हमसे कितने प्रतिशत। देखिए ए पास है 10%, और दूसरे में कितने पास हैं? 20%। 20 का गुणा कर लेंगे इसमें, और इसमें कितना है? 35। अब नीचे जोड़ देंगे, नीचे क्या जोड़ेंगे? देखिए नीचे आ जाएगा जो है 150। 150 कहाँ से आएगा? 40, 50 और 60 ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 150। ठीक है,
अब हम पहले इस जीरो से जीरो काट देंगे। एक जीरो यहाँ कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा इस जीरो से। मैं आपको बताता उसी संख्या से काटेंगे जो ऊपर सबको काटे और नीचे भी काटे। ये जीरो से देखिए हमने इसको भी काटना था, इसको भी और इसको भी, तो एक एक जीरो सब में था, जीरो कट गया। फिर आइए 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 3 15। अब इसमें देखिए कौन संख्या कटेगी, 40 कट जाएगा। 5 8 40, 8 बार गया। ये 5 काट देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। और 5 से 35 काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अब देखिए कोई संख्या नहीं कटेगी तो गुणा कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 8 + 10 प्लस ये 7 का 6 में गुणा करेंगे, 7 6 42/3। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इसको जोड़ते हैं। 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52, और 52 में अभी देखिए यहाँ पे जो है 10 है, यहाँ 2 बचा हुआ है, ये 20 हो जाएगा। 42 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। 62 में 8 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। 70 में 3 जोड़ें, 70/3 हो जाएगा। और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 सही 1/3%। विद्यालय में कुल छात्र पास हुए। कुल पास छात्रों का प्रतिशत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।